बिजनौर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ यूपी प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक बार फिर से लखनऊ के बिजनौर इलाके में नगर निगम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की और अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। प्रशासन के अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर से एक अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ और अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में उसे जमींदोज कर दिया गया। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनी हुई थी। यही है वो विवादित बड़ी मस्जिद जिसका सामना पीले पंजे से हुआ तो उसकी रंगत और उसके मेहराब मिट्टी में मिल गए। गाजियाबाद के टॉनिका सिटी में अवैध रूप से बनाई गई इस मस्जिद को कई बार नोटिस भेजा गया था। जब जवाब नहीं आया तो आज प्रशासन 4 बुलडोजर के साथ इसे जमींदोज करने पहुंच गया। कई थानों के पुलिस और पीएससी के जवानों की मौजूदगी में बुलडोजर यहां गरजने लगे। फिर दीवारों से लेकर मीनार तक, मेहराबों से लेकर दरवाजे तक की एक एक ईंट को निकालकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। करीब 2 दशक पहले इस मस्जिद की जगह एक चबूतरा हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान जब पूरा देश इस समस्या का सामना कर रहा था, यहाँ चुपके से बड़ी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। गाजियाबाद के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से कमल खिलेगा, काशी और मथुरा में भी मंदिर बनेगा। अखिलेश यादव पर भी तंज कसा उन्होंने कहा कि अखिलेश लोगों को गुमराह कर रहे हैं। में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का दावा उन्होंने किया। उन्होंने काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण की बात को दोहराया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद के लोनी में मौजूद राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में देवी अहिल्याबाई होलकर के 301वें जन्मोत्सव समारोह में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। मौर्य ने कहा कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी मंदिर बनेंगे। इस दौरान केशव मौर्य पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और ये 15 जुलाई तक फेज चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बच्चों के 100% नामांकन का लक्ष्य तय कर दिया और कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और समाज से ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति और जीवन की अमूल्य संपत्ति। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। केरलम के त्रिशूर में नर्सों की सैलरी बढ़ाने को लेकर चल रहा विवाद जारी है। जुबली मिशन और अमला अस्पतालों की यूएनए की बातचीत बेनतीजा रही। इसके चलते यूएनए के सदस्य बिशप हाउस के बाहर बैठे हैं। यूपी के झांसी में अवैध शराब के अड्डों पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 1200 किलो लहन को नष्ट किया। इसी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर में एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई। 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि एक कार करीब 300 मीटर तक घसीटती चली गई। डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। उत्तर प्रदेश के विकासनगर में एक ढाबे पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची। सबसे पहले गैस सिलेंडर को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में कार और जीप की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस की मदद से इनको अस्पताल ले जाया गया।